हेलो दोस्तों, आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के इतिहास विषय का सेकंड चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे कि किस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा या पूछा जाता है। ओके दोस्तों, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। यहाँ पे सभी तरह के प्रश्नों का चर्चा की जाएगी। तो हम लोग पहला चलते हैं कि पहला जो प्रश्न है हमारा, भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, या ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों अब बताएं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है 1885। एक्चुअली हुआ यह था कि 1885 में बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक के रूप में ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है। किसको माना जाता है? ए.ओ. ह्यूम को इसको संस्थापक माना जाता है। लेकिन दोस्तों इसके साथ ही यहाँ पर 72 प्रतिनिधि उपस्थित थे। कितने? 72 प्रतिनिधि उपस्थित थे, जिनमें कुछ प्रमुख है दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, है ना। तो इसका सही उत्तर है 1885। दूसरा प्रश्न दोस्तों हमारा है, गांधी जी ने किस वर्ष बिहार में चंपारण आंदोलन शुरू किया? तो इसका सही उत्तर है 1917। कब शुरू किया? 1917 में शुरू किया था दोस्तों, है ना। क्योंकि गांधी जी खुद 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। चलिए तीसरा प्रश्न जो है, 1929 में लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम किसने फेंका था? देखिए दोस्तों, लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम किसने फेंका था? तो इसका सही उत्तर है भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त। देखिए दोस्तों, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने यहाँ के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें बम फेंका था, और उसमें एक चिट्ठी भी लिखा था कि बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत है। एक्चुअली हुआ यह था कि भारत में इतने जो विरोध हो रहा था, लेकिन अंग्रेजी सरकार ध्यान नहीं दे रहे थे। तो वहां पे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो थे, इन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके बम फेंका। उसके साथ एक चुटका भी था, उसमें लिखा था कि बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत है। और ऐसा नहीं है कि वो बम फेंक के भाग गए थे, बम फेंक के खड़े थे, है ना। यह था देश में। तो इसका सही उत्तर है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। आते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न में, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? दोस्तों यह था 5 मार्च 1931 को। देखिए गांधी इरविन समझौता हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों? तो भारत में जो सब साइमन कमीशन का विरोध के बाद यहाँ पे गांधी जी ने क्या शुरू कर दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और विरोध को शांत करने के लिए सविनय अवज्ञा, इसका साइमन कमीशन का जो विरोध हो रहा था उसका शांत करने के लिए जो वायसराय थे, उसने गोलमेज सम्मेलन का घोषणा किया था। तो 3 गोलमेज सम्मेलन होता है, और तीनों कहाँ होता है? लंदन में। तो पहले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था, इसीलिए पहले गोलमेज सम्मेलन क्या हुआ था कि असफल हो गया था। कहते भी हैं कि बिना दूल्हे का बाराती, यानी कि जो यहाँ का मेन पार्टी था भारतीय राष्ट्र कांग्रेस, वो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो दूल्हा ही नहीं जाएगा तो सम्मान कहाँ से होगा, सफल कहाँ से होगा? तो इसीलिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन विफल हुआ था। तब गांधी और इरविन में समझौता हुआ 5 मार्च 1931 में, और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिए थे। तो यहाँ इसका उत्तर है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं दोस्तों, असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? ओके, तो इसका सही उत्तर है बाबा
रामचंद्र, सन्यासी बाबा रामचंद्र इसका सही उत्तर है दोस्तों, है ना, जिसने अवध में किसानों का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ओके, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो यह हुआ था अगस्त 1920 में। देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछता है असहयोग खिलाफत आंदोलन, तो वो 1921 में हुआ था, लेकिन सिर्फ प्रश्न पूछ रहा असहयोग आंदोलन, तो यह अगस्त 1920 में शुरू हो गया था। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं दोस्तों, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत वापस आए थे। अगला प्रश्न, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत के किस स्थान पर किया? तो इसका सही उत्तर है चंपारण। ये दोस्तों 1917 में गांधी जी 1915 में भारत आए, और चंपारण आंदोलन कब हुआ? 1917 में। तो यहीं पे गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह का प्रयोग किया था। चंपारण में किसके खिलाफ? तो तीन कठिया पद्धति। तीन कठिया पद्धति क्या है? तो इससे पहले जो वीडियो बनाए हैं आप उसको देखेंगे, आपको समझ में आएगा। ओके, अगला प्रश्न है, 1918 में सूती मिल मजदूरों का आंदोलन कहाँ हुआ था? ओके दोस्तों, तो 1918 में सूती मिल मजदूरों का आंदोलन कहाँ हुआ था? तो यह था आपका अहमदाबाद। कहाँ पे हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ठीक है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1919 में। देखिए दोस्तों, अंग्रेजी सरकार ने एक कानून पारित किया था, है ना, जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जो कमीशन बिठाया गया था भारत में देखने के लिए कि किस तरह के कानून और क्या संवैधानिक व्यवस्था है, तो उसका अध्यक्ष था सर सिडनी रॉलेट। क्या नाम था? सर सिडनी रॉलेट। और उसी के नाम पे इस कानून का नाम पड़ गया रॉलेट एक्ट। और यह एक ऐसा दमनकारी नीति था जिसने अंग्रेजी सरकार को यह शक्ति दे दिया कि वह बिना किसी मुकदमे के किसी भी भारतीय को 2 वर्ष तक जेल में बंद रख सकता था। इस कानून का व्यापक विरोध हुआ था। इसको काला कानून भी कहते हैं। और अगर डिटेल आप जानेंगे तो वीडियो को देखेंगे, इससे पहले वाला वीडियो। ओके, चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पर हुआ था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अमृतसर, है ना, पंजाब में पड़ता है ये अमृतसर स्थान, यहाँ पे हुआ था। कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल को हुआ था, है ना, 13 अप्रैल 1919, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो अभी जैसे बताए हमने, है ना, तो इसका सही उत्तर है 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ पे? तो अमृतसर में हुआ था दोस्तों। और किस लिए वहां पे सभी लोग जमा हुए थे? वो रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे, सभा कर रहे थे, जहां पे आके किसने गोली चलाने का आदेश दे दिया? जनरल डायर ने। ओके दोस्तों, आप और डिटेल वीडियो में देख सकते हैं, इससे पहले जो वीडियो बना। ओके, अगला प्रश्न, खिलाफत कमेटी का गठन कहाँ किया गया था? क्या लिखा गया है दोस्तों? तो खिलाफत कमेटी का गठन कहाँ किया गया था? तो इसका सही उत्तर है बम्बई में। 2 भाइयों के बात बताए थे, शौकत अली और दूसरा का नाम आप बताएंगे, है ना, मोहम्मद अली। तो दोनों भाई अली बंधु जिनको कहते हैं, उन्होंने मिलकर किया था बम्बई में खिलाफत कमेटी का गठन। क्यों खिलाफत? तो तुर्की के खलीफा के शान में, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उसके साथ, है ना, अपमानजनक संधि किया गया था। तो इन सारे डिटेल्स में आप देखेंगे पहले वाला वीडियो में। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, दिसंबर 1920 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है नागपुर में। ठीक है दोस्तों, नागपुर में कांग्रेस
भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का दिसंबर 1920 का अधिवेशन नागपुर में होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो यह 1920 में शुरू हुआ था। देखिए फिर से पूछ रहे हैं, सिर्फ पूछता है असहयोग आंदोलन तो 1920, अगर पूछता है प्रश्न असहयोग खिलाफत तो 1921। ओके। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था क्योंकि इस स्थान पर हिंसा हुई थी। तो कहां पर हुई थी दोस्तों? तो यह हुई थी आपका चौरी चौरा में। देखिए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला है ना, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला के एक स्थान का नाम है चौरी चौरा। वहां पे क्या हुआ था कि जो शांति पूर्वक जो जुलूस निकाल रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उनके साथ पुलिस का झड़प हो गया था और बाद में गुस्साए भीड़ ने पुलिस थाने पर आग लगा दिया था। ठीक है, तो वहां पे ही हुआ था। अगला प्रश्न, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुई थी? तो यह हुई थी 1922 में। कब हुई थी दोस्तों? 1922 में। ठीक है। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो CR दास तो थे ही और मोतीलाल नेहरू भी थे। ठीक है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों थे। तो इसका उत्तर क्या होगा? दोनों, है ना। स्वराज पार्टी के संस्थापक कब किया था? तो 1 जनवरी 1923 को। कहां पे किया था? तो इलाहाबाद में। कब हुआ था? इन दोनों ने मिलकर किया था 1 जनवरी। ठीक है, 1 जनवरी 1923 को, है ना, इलाहाबाद में किया था इसका संस्थापना। स्वराज पार्टी, कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत ही पार्टी की स्थापना किया था स्वराज पार्टी। दोस्तों इसके बारे में भी इससे पहले वाला वीडियो में चर्चा किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था? तो भारत में साइमन कमीशन का आगमन 1928 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, लेकिन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो 1927 में ही गठन हो गया था और आगमन 1928 में हुआ। इसी कमीशन का विरोध व्यापक तौर से हुआ रहा था। क्यों? तो जो इंग्लैंड के टोरी सरकार थे उसने कमीशन का जब गठन किया था तो इसमें एक भी भारतीय नहीं थे, इसीलिए इसका विरोध किया गया था। अब दोस्तों आप बताएंगे कि इस कमीशन का यानी कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? ठीक है, इसका उत्तर आप देंगे। अगला प्रश्न, पूर्ण स्वराज की मांग कहां की गई थी? देखिए पूर्ण स्वराज की मांग कहां की गई थी? तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। कब हुआ था? 1929 में, है ना। तो पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न, पूर्ण स्वराज की मांग किस वर्ष की गई थी? तो मैंने बता दिया दोस्तों 1929 लाहौर अधिवेशन, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में इसकी हुई थी। पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। अगला प्रश्न, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? तो दोस्तों 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, है ना। पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को। नमक कानून का उल्लंघन किस स्थान पर किया गया था? तो इसका सही उत्तर है डांडी नामक क्षेत्र, है ना, डांडी में। देखिए दोस्तों, है ना, जब गांधी जी ने डांडी यात्रा शुरू किया था तो वो कहाँ पे खत्म हुआ था? डांडी में, है ना। ये 6 अप्रैल को हुआ था। 6 अप्रैल को डांडी पहुंचे थे, 6 अप्रैल 1930 को, और यहाँ पे नमक बना करके गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन किया था और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था दोस्तों? 1931 को। मैंने अभी थोड़ा देर बता दिया, 5 मार्च 1931, क्योंकि गांधी जी इसके बाद कहाँ गए? लंदन, है ना, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, तो वहां पे गए थे। ठीक है दोस्तों। तो आप इस चैनल को देख रहे हैं स्टडी विद तैयब। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। अगला प्रश्न, पूना समझौता कहाँ हुआ था? दोस्तों आप बताएंगे पूना समझौता कहाँ हुआ था और किनके किनके बीच हुआ था?
तो पूना समझौता हुआ था यरवदा जेल में। कहाँ पे? यरवदा जेल में। गांधी जी उस समय जेल में थे और भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था ये पूना समझौता। तो पूना समझौता क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर, है ना, दलितों का प्रतिनिधित्व करते हुए भाग लिए थे, है ना। लंदन में जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लिए थे और अंग्रेजों ने भीमराव अंबेडकर की मांग को मान लिया गया था। क्या? तो दलितों के लिए पृथक निर्वाचन, जिसके खिलाफ गांधी जी जेल में थे और वहीं से उन्होंने आमरण अनशन कर दिया था कि यह नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए जो गांधी जी और B.R. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर में जो समझौता हुआ उसको क्या कहते हैं? पूना समझौता। और यह कहाँ हुआ था? यरवदा जेल में। ठीक है, अगला प्रश्न, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका लेखक है मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि हम लोग शॉर्ट में कहते हैं महात्मा गांधी। ठीक है, कब लिखा था? तो 1909 में। अगला प्रश्न, दिसंबर 1920 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो सितंबर, है ना, तो इसका कोलकाता में हुआ था दोस्तों। सितंबर वाला कोलकाता में हुआ था और दिसंबर का नागपुर में। तो इसका सही उत्तर कोलकाता। अगला प्रश्न, भारत माता का पहला चित्र किसने बनाया था? भारत माता का पहला चित्र किसने बनाया था? तो इसका सही उत्तर है अबिंद्रनाथ टैगोर ने। ओके, अगला प्रश्न, लोक कथा, गीत, बाल गीत और मिथकों को एकत्र करने का कार्य भारत में किसने किया? तो इसका सही उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न, द फोकलोर्स ऑफ साउथर्न इंडिया नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संग्रह किसने किया? ओके दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है नटेशा शास्त्री ने। अगला प्रश्न, सत्याग्रह क्या है? ठीक है दोस्तों, सत्याग्रह क्या है? महात्मा गांधी ने भारतीयों को कौन सा हथियार दिया था? सत्याग्रह का। ठीक है, तो सत्याग्रह क्या है? तो यह विशुद्ध आत्मिक बल है। विशुद्ध आत्मिक बल यानी सत्य पर अटल रहना और अपने दुश्मन को झुकने पर मजबूर करना। ओके, तो प्रथम विश्व युद्ध का समय कब से कब था दोस्तों? तो यह है 1914 से लेके 1918, जब दुनिया 2 महान शक्तियों में बट गया था और उन दोनों महान शक्तियों, दोनों गुटों में युद्ध हो रहा था, जिसको प्रथम विश्व युद्ध कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न, जबरन भर्ती का संबंध किससे है ना? जबरन भर्ती का संबंध किससे है? तो सेना से। आपको याद होगा दोस्तों, मैंने वीडियो में चर्चा किया था, जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था तो भारतीयों को जबरन अंग्रेजों ने कहाँ भर्ती करना शुरू किया था? सेना में। गांधी जी भारत कब लौटे? तो दक्षिण अफ्रीका से बात हो रही कि दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग के समय अमृतसर का अधिकारी कौन था? यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उस समय अमृतसर का अधिकारी कौन था? तो वो था जनरल डायर। इसी ने तो गोली चलाने का आदेश दिया था। ओके दोस्तों, ओटोमन सम्राट का संबंध किस देश से है? ओटोमन सम्राट का संबंध किस देश से था या है? ठीक है, तो इसका है तुर्की, क्योंकि इसी में इसके सुल्तान को ही खलीफा कहा जाता था। तुर्की के शासक को क्या कहते थे? खलीफा। खलीफा का मतलब है धार्मिक गुरु। ठीक है दोस्तों, ओके, गांधी जी ने असहयोग संबंधी विचार किस किताब में लिखे थे? तो इसका सही उत्तर है हिंद स्वराज में। ठीक है दोस्तों, गांधी जी ने असहयोग संबंधी विचार हिंद स्वराज में लिखे थे। गिरमिटिया से तात्पर्य था, क्या था? एग्रीमेंट लेबर, है ना, कि पहले एग्रीमेंट करवाया जाता था। भारत के लोग जब एग्रीमेंट नहीं बोल पाने लगे तो गिरमिटिया बोलने लगे, गिरमिट। ओके, अगला एग्रीमेंट लेबर, है ना, एग्रीमेंट लेबर।
लेबर भी आ जाएगा। ओके दोस्तों, गुजरात के बारडोली तालुका में किसानों का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, तो गुजरात के बारडोली तालुका में किसानों का भू राजस्व बढ़ा हुआ था। क्या था वहां? किसान किसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे? तो भू राजस्व बहुत ज्यादा था उसके खिलाफ। तो इसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल का मतलब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, अगला, हथियारबंद आदिवासी किसे ईश्वर का अवतार मानते थे? तो इसका सही उत्तर है सीताराम राजू। इसका पूरा नाम अल्लूरी सीताराम राजू, जो महात्मा गांधी के भक्त थे, लेकिन यह कहते थे कि आजादी हमें सिर्फ बल प्रयोग से ही मिलेगा। अगला प्रश्न, बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत बागान के बाहर निकलने की छूट नहीं थी। इसके लिए बनाया गया था कानून। तो क्या बनाया गया था? इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। इस कानून के तहत बागान में काम करने वाले मजदूरों को बिना अनुमति के बागान से बाहर जाने की छूट नहीं थी। ओके, अगला प्रश्न, साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए लाठीचार्ज से शहीद हो गए। तो कब कौन हुए? लाला लाजपत राय। दोस्तों क्या हुआ था देखिए, है ना, कि 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। और जब साइमन कमीशन भारत आया था, इसका मैंने कहा कि हर जगह विरोध हो रहा था। साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ। उसी विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय विरोध करते हुए इनको सर पे डंडा लगा, जिससे यह मर गए, है ना, शहीद हो गए देश के लिए। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न, स्वतंत्रता दिवस की शपथ ली गई कब? तो मैंने कहा पूर्ण स्वराज की मांग कब रखी गई थी? लाहौर अधिवेशन 1929, है ना। तो 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस की शपथ ले गई थी। चलिए, दूसरा गोलमेज सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था कब? तो 1932 में। दूसरा का मतलब क्या है दोस्तों? जब पहला आपका 6 अप्रैल से शुरू हुआ था। 6 अप्रैल को क्या हुआ था? तो गांधी जी ने नमक कानून को तोड़कर, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया था 6 अप्रैल 1930 को, है ना। गांधी जी ने क्या तोड़ा था? नमक कानून। और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। लेकिन यह आंदोलन जोर शोर से चल रहा था और बीच में क्या होता है? 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन में समझौता होता है। ठीक है, और इस समझौता के तहत गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था और गांधी जी चले गए लंदन, है ना। और लंदन में मीटिंग कौन सा चल रहा था? तो गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, है ना। तो पहला 1930 में हुआ था, दूसरा तो पहला 1931 में, पहला 1930, दूसरा 1931 और तीसरा 1932 में हुआ। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन। तो गांधी जी ने किसमें भाग लिया? 1931 में समझौता हुआ, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाके हिस्सा लिया। वहां पे क्या हुआ? गांधी जी की बात को नहीं माना गया, गांधी जी को खूब घुमाया गया और उनको नहीं माना गया। जब गांधी जी वहां से वापस निराश लौटे, तो यहाँ देखे कि इनके जो साथी थे, जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू, इन सभी को जेल में डाल दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कर दिया गया था? असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था, गैर कानूनी। ठीक है, तो इसीलिए गांधी जी ने भारत लौटने के बाद दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, यह 1932 में। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न, पूना पैक्ट दलित वर्ग एसोसिएशन तथा संविधान से संबंधित है। कौन है पूना पैक्ट से? तो पूना पैक्ट से महात्मा गांधी, अम्बेडकर दोनों हैं। ठीक है, डॉक्टर अम्बेडकर और महात्मा गांधी दोनों हैं। लेकिन दलित वर्ग से और संविधान से संबंधित कौन है ज्यादा? तो वो है डॉक्टर अम्बेडकर। तो सही उत्तर क्या है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सेवाग्राम आश्रम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह है सेवाग्राम आश्रम, वर्धा में स्थित है। वर्धा कहाँ? मुंबई में, है ना। मुंबई के वर्धा में सेवाग्राम आश्रम स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, मुस्लिम बहुल प्रांत थे उस समय, है ना। तो कौन से थे? तो बंगाल और पंजाब, यहाँ पे मुस्लिम की संख्या ज्यादा थे। यही तो मोहम्मद अली जिन्ना मांग किए थे
कि इनमें पृथक निर्वाचन होना चाहिए, तो हम अलग मांग नहीं करेंगे, है ना। ओके, चलिए अगला प्रश्न। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाए गए चित्र में भारत माता के हाथ में फूल है तथा वे हथेली और शेर के बीच खड़े हैं, तो तथा वे हाथी और शेर के बीच खड़ी है। इस चित्र में हाथी और शेर का प्रतीक है, किस चीज का प्रतीक है, तो शक्ति और सत्ता का। किसका प्रतीक है, शक्ति और सत्ता का। ओके, अगला प्रश्न। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, इसका संबंध है किस आंदोलन से है, तो असहयोग में नहीं दिया था, सविनय में भी नहीं दिया था, इसका दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन जब 1942 में शुरू हुई, तब गांधी जी ने नारा दिया करो या मरो, आर पार की लड़ाई, है ना, करो या मरो। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया था, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अच्छा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए दोस्तों, देखते हैं इसमें, है ना, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मार्च 1919 में मुंबई में डैश कमेटी के गठन हुआ था, कौन सा कमेटी की, खिलाफत कमेटी के गठन किया गया था। क्यों किया गया था, तो खिलाफत कमेटी का गठन अली बंधुओं ने किया था और तुर्की के सुल्तान जो थे, जिसको खलीफा मानते थे, उसके साथ अंग्रेजों ने दुर्व्यवहार संधि किया गया था। तो उनको दबाने के लिए, अंग्रेजों को झुकाने के लिए, ताकि वह तुर्की के सुल्तान को सम्मान दे, इस वजह से बंबई में क्या किए थे, खिलाफत समिति का गठन किया गया था। असहयोग खिलाफत आंदोलन देश में आरंभ हुआ तो 1921 में, ठीक है। 1929 में भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त ने देश में बम फेंका, तो कहाँ पे फेंका था, असेंबली में। अभी मैंने बताया कि क्या कहा था कि बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत है, तो असेंबली में बम फेंका था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो लंदन में। सिर्फ दूसरा ही नहीं दोस्तों, तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। तो जब भी प्रश्न आएगा, चाहे वो पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, कि गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो वो लंदन में। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे, तो बंकिम चंद्र, है ना, बंकिम चंद्र। बंगाल स्वदेशी आंदोलन के दौरान तैयार तिरंगा झंडा में हरा, लाल और डैश रंग थे, तो पीला रंग थे, है ना, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर के पूर्ववर्ती चित्रकार कौन थे, तो रवि वर्मा थे दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न। महात्मा गांधी डैश विश्वस्त सहयोगियों ने नमक यात्रा शुरू की, तो 78, यानी कि महात्मा गांधी ने जो आंदोलन, ये दांडी यात्रा शुरू किया था, उसमें कितने लोगों ने साथ था, 78 शुरू में। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे, तो वहां पे भी उसने सत्याग्रह मार्च किया था, है ना। तो न्यू कैसल से डैश तक महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह मार्च निकाला, तो यह है ट्रांसवाल, कहाँ पे, ट्रांसवाल तक। बहिष्कार के दौरान सबसे सर्वाधिक किसका हुआ था, तो सर्वाधिक हुआ था कपड़े का, तो सर्वाधिक बहिष्कार कपड़े का किया गया था। ओके दोस्तों, थोड़ा सा और प्रश्न है, जोड़ी बनाइए, ठीक है। तो पहला है महात्मा गांधी का भारत आगमन, तो ये कब आए थे भारत आगमन, 1915 में महात्मा गांधी भारत आए थे। हिंद स्वराज ये किताब है, अच्छा। रॉलेट एक्ट ये कब हुआ था रॉलेट एक्ट, तो 1919 में। हिंद स्वराज किताब है, कब लिखा था गांधी जी ने, 1909 में, ठीक है। सविनय अवज्ञा क्या है, आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, सविनय अवज्ञा 1930 में, ठीक है। उसके बाद असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में, और क्या बचा, पूर्ण स्वराज की मांग, तो ये हुआ था लाहौर अधिवेशन 1929 में। अगला प्रश्न दोस्तों, ये भी मिलान करने वाला है, मैच मेकिंग। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो महात्मा गांधी ने भारत को क्या दिया, तो ये होगा सत्याग्रह, ठीक है। उसके बाद बाबा रामचंद्र क्या थे, पहले ये तो गिरमिटिया मजदूर थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। अल्लूरी सीताराम राजू रंपा विद्रोह,
ठीक है। भगत सिंह तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने भारत माता के चित्र बनाए थे। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अगले प्रश्न में, जो है एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है। अंग्रेजों द्वारा भारत के लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती करने को क्या कहा गया? तो जबरन भर्ती। क्या कहा गया दोस्तों? जबरन भर्ती। दूसरा प्रश्न, गांधी जी ने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा कब किया था? 1917 में किया था। तीन कठिया पद्धति वहां जो प्रचलित था उसके खिलाफ। भगत सिंह का प्रसिद्ध नारा कौन सा था? तो इनकलाब जिंदाबाद। मुंबई में मार्च 1919 में कौन सी समिति का गठन किया गया था? खिलाफत समिति का, अली बंधुओं ने किया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। ठीक है। इसमें 7 सदस्य थे और 7 अंग्रेज थे, इसलिए इस कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहते हैं। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में। बेगार का अर्थ क्या है? यानी कि आपसे काम करवाया जाए बिना पारिश्रमिक, यानी कि बिना वेतन दिए हुए किसी से काम करवाना बेगार कहलाता है। बरदाली बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा था? तो किसानों ने भू राजस्व के खिलाफ सत्याग्रह किया था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। ठीक है। चोरी चोरा कांड कब हुआ था? फरवरी 1922 में। गांधी जी ने वायसराय इरविन को कब खत लिखा था? तो 31 जनवरी 1930 को, जिसमें गांधी जी ने 11 मांगों का उल्लेख किया था, है ना। तो कब? 31 जनवरी 1930। 31 जनवरी 1930 को किया था। गांधी जी ने कितने साथियों के साथ नमक आंदोलन शुरू किया था? स्टार्टिंग 78 अनुयायियों के साथ। ओके। नमक कानून का उल्लंघन गांधी जी के द्वारा कब किया गया? तो 6 अप्रैल 1930। कहां पे? डांडी में। खान अब्दुल गफ्फार खान को किस वर्ष गिरफ्तार किया गया? 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 6 अप्रैल 1930, जब नमक कानून का उल्लंघन किया। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी किस वर्ष सजा हुई थी? 1931, है ना दोस्तों। 1931 में दिया गया था। किस महान स्वतंत्रता सेनानी का निधन साइमन कमीशन के विरोध के दौरान घायल होने से हुआ था? लाला लाजपत राय। कौन सा? लाला लाजपत राय। सांडर्स का वध किसने किया था? तो भगत सिंह और राजगुरु ने। सांडर्स का वध किसने किया था? भगत सिंह और राजगुरु ने। करो या मरो का नारा किस आंदोलन की उपज है? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ। साइमन कमीशन कब भारत आया? 1928 में। गिरिमिटिया मजदूरों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं दोस्तों इंडर्ड लेबर, है ना। इंडेचार्ट लेबर। ओके। अवध किसान सभा का गठन किन लोगों के नेतृत्व में हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है दोस्तों। बहिष्कार शब्द का अर्थ है किसी के साथ कोई किसी तरह का संबंध नहीं रखना, संपर्क नहीं रखना, है ना। या हम संपर्क रखने जोड़ने से इनकार करना को कहते हैं बहिष्कार। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां? तो 13 अप्रैल 1919 अमृतसर, है ना। ओके। 1917 में गांधी जी ने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा क्यों किया? तो वहां 3 कठिया पद्धति चल रहा था, है ना। 3 कठिया पद्धति के खिलाफ में, वहां के किसानों के सपोर्ट में। मार्च 1919 में खिलाफत समिति का गठन क्यों किया गया था? मैंने कहा अभी कि तुर्की के सुल्तान को खलीफा बोला जाता था, और जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसके बाद अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के सुल्तान से अपमानजनक संधि किया था, है ना उसको। और तब क्या किया? भारत में खिलाफत समिति का गठन किया और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। पिकेटिंग का अर्थ मतलब पिकेटिंग
शब्द का क्या मतलब है, आशय क्या है? तो रास्ता बंद करना, ये विरोध का एक ऐसा जरिया है। जब किसी दुकान, फैक्ट्री या कहीं पे भी जो रास्ता होता है, उस रास्ते पे लाइन से आदमी खड़े हो जाओ तो वो बंद होने का, रास्ता बंद करने का को कहते हैं पिकेटिंग। 1859 का इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या था? तो इसके द्वारा जो बगानों में काम करते थे मजदूर, उन मजदूरों को बिना अनुमति वहां से बाहर जाने का ये नहीं, प्रावधान नहीं था। यानी कि इसके तहत, इस आंदोलन, इस कानून के तहत बगानों में काम करने वाले मजदूर बिना अनुमति के बाहर नहीं जा सकते थे, ना अपना गांव से संपर्क बना सकते थे। स्वराज पार्टी का गठन किसने और कब किया? तो 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में किया था। लाला लाजपत राय का निधन किस घटना के कारण हुआ? तो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, उसी में डंडा लगा सर पे, जिससे घायल हो गए और लाला लाजपत राय शहीद हो गए। यह कब था? तो 1928 में। गांधी जी ने मांगों का उल्लेख कब किया? 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने पत्र लिखा था लॉर्ड इरविन को, जिसमें 11 मांग का उल्लेख किया था, है ना? ओके। बारदौली सत्याग्रह क्या था? तो भू राजस्व बढ़ा हुआ था। इस भू राजस्व के खिलाफ वहां के किसानों ने आंदोलन किया था। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लगाई? तो दिसंबर 1920 की नागपुर अधिवेशन में। पूना पैक्ट क्या था दोस्तों? तो अंग्रेजों के सांप्रदायिक निर्णय जो हुआ था, उस निर्णय को मिटाने में गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के जो बीच हुआ था यरबदा जेल में, उसे ही कहते हैं पूना पैक्ट। साइमन कमीशन का गठन ब्रिटेन के किस सरकार ने किया था? तो ब्रिटेन के टोरी सरकार ने किया था। क्रांति मानव जाति का जन्मजात अधिकार है जिसका अपहरण नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? तो यह कहा था भगत सिंह ने। ओके दोस्तों, तो आज हम लोग यहीं पे, आप इस चैनल से बने रहें। हिस्ट्री के साथ साथ इसमें सिविक्स का भी आएगा, ठीक है? सिविक्स का भी वीडियो बनाएंगे और सभी सब्जेक्ट का धीरे धीरे करके इसमें वीडियो बनाएंगे। आप चैनल में बने रहें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आता है तो वीडियो में भी आप कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।